सो इंडियन सोशोलॉजी की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। आप में से जिन्होंने भी वेस्टर्न सोशोलॉजी के बारे में पढ़ा है, सोशियोलॉजी एज ए बॉडी ऑफ डिसिप्लिन कैसे डेवलप हुआ, उनको थोड़ी हिस्ट्री पता होगी कि देयर वाज मॉडर्निटी इन द यूरोप और वेस्ट विच लीड टू द सो मच chaos इन द सोसाइटी एंड द थिंकर्स एंड द पीपल वर थिंकिंग ऑफ टू फाइंड द सोल्यूशन टू दैट क्यूज़ कि आखिर ये कैसे हुआ, क्या हम इन क्यूज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई वहाँ पर, रिलीजन में काफ़ी सारे चेंजेस आए। तो उन सारे क्यूज़ से वहाँ पे एक बॉडी ऑफ नॉलेज का जन्म हुआ जिसे हम सोशोलॉजी कहते हैं। बट इन इंडिया स्पेसिफिक फॉर द इंडियन सोशोलॉजी क्या डिफरेंट रहा, तो इंडियन सोशोलॉजी की स्टोरी काफ़ी डिफरेंट है। एज इन इंडियन सोशोलॉजी ना तो ऐसे डेवलप हुई कि यहाँ पे कोई मॉडर्निटी की हवा आई हो, ना कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को लेके ये हुआ था। बेसिकली द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोशोलॉजी हैज़ इट्स रूट इन कोलोनियलिज्म। यस, जब ब्रिटिश रूल करते थे तो उन्हें इंडिया के कस्टम्स, यहाँ के ट्रेडिशंस, यहाँ के कल्चर, इंडिया एज ए सोसाइटी उन्हें समझने की ज़रूरत पड़ी सो दैट वो अच्छी पॉलिसीज़ बना सकें, ऑब्वियसली अपने फ़ायदे के लिए, बट पॉलिसी बना सकें, इंडिया को एडमिनिस्टर कर सकें। तो इसके लिए उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कुछ थिंकर को इनवाइट किया फ्रॉम द वेस्ट इन इंडिया कि वो इंडियन सोसाइटी को पढ़ें, फिर उन्हें बताएं कि ये किस तरीके से काम करता है और क्या बेटर पॉलिसी हो सकती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो इंडियन सोशोलॉजी की राइज होने की स्टोरी या डेवलप होने की स्टोरी वेस्ट के सोशोलॉजी से बिल्कुल ही डिफरेंट है। हमें ये बात बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो हम सब ने पढ़ा है कि सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी इज़ वेरी मच सिमिलर। तो ऐसा हम क्यों बोलते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो जो उस समय के थिंकर्स थे उन्होंने काफ़ी सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को यहाँ पे इनवाइट किया था और उन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने यहाँ की विलेज और यहाँ के कस्टम, ट्रेडिशन, इन सब को समझने की कोशिश करी थ्रू द एंथ्रोपोलॉजिकल methodology. Yes, anthropological methodology, that was the ethnographic studies. Ethnographic studies means study of tradition, their cultural practices. Yeah, ethnographic studies is basically the study of cultural practices, their traditions, or the field study which they usually do in the tribal areas. तो इस तरीके से वो इंडिया को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, बट कुछ लूप होल था यहाँ पे। अब क्या है कि आप इंडियन सोसाइटी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो बट थ्रू द एंथ्रोपोलॉजिकल मेथडोलॉजी, नॉट थ्रू द सोशोलॉजिकल मेथडोलॉजी। इनफैक्ट जब हम सोसाइटी को पढ़ते हैं तो हमें सोशोलॉजिकल मेथडोलॉजी का यूज़ करना होता है। तो ये जो चीज़ें चल रही थी, फिर इन्हीं में से कैसे हमारा सोशोलॉजी का राइज हुआ। सो देर इज़ ऑल्सो अ स्टेटमेंट विच सेज कि जो इंडियन सोशोलॉजी का जन्म है वो इस तरीके से हुआ कि जो कॉलोनियल इंटरेस्ट था और साथ में जो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी थी वेस्टर्न स्कॉलर्स की, और साथ में जब इन सारी चीज़ों को लेकर इंडियन स्कॉलर्स की कुछ रिएक्शन आए, तो उस रिएक्शन से इंडियन सोशोलॉजी का जन्म हुआ। चले जानते हैं कैसे। जब उन्होंने इंडिया को पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड का यूज़ किया, एथनोग्राफिक स्टडीज़ यूज़ करी, फील्ड स्टडी यूज़ करी। उसी समय पे जो हमारे कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे कि GS घुरिए, ये सारे लोग ना ट्रेनिंग कर रहे थे WHR रिवर्स के अंडर लंदन में। तो उन लोगों ने भी जब इंडिया को पढ़ने की कोशिश करी और इंडिया को समझने की कोशिश करी तो उन्हें एक बात समझ में आई कि इंडिया बहुत ही कल्चरली यूनिक है। यस, कल्चरली यूनिक है। जो एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड हैं वो यहाँ की कल्चरल स्पेसिफिसिटी को समझने में उतने सक्षम नहीं है। दे आर नॉट केपेबल, दीज इंस्ट्रूमेंट, दीज मेथडोलॉजी आर नॉट केपेबल इनफ टू स्टडी द इंडियन सोसाइटी। तो ये जो डिबेट चल रहा था ना, जो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी थी वेस्टर्न पीपल की, वेस्टर्न स्कॉलर्स की, और जो उसकी अगेंस्ट जो एक रिएक्शन निकल कर आ रहा था इंडियन स्कॉलर्स का कि नो यू आर यूजिंग द रॉन्ग मेथडोलॉजी, और कहीं ना कहीं जो इंडियन स्कॉलर्स थे उनके थ्योरी को और उनके मेथडोलॉजी को ऑल्टर करने की कोशिश कर रहे थे। तो यही सारी स्टोरी है जो हमारी एक
न्यू बॉडी ऑफ डिसिप्लिन इंडियन सोशोलॉजी को जन्म देती है। आई होप अभी तक मैं आपको ये समझाने में केपेबल रही हूँ और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ कि इंडियन सोशोलॉजी आखिर कैसे आई। दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम आगे समझेंगे कि इसके डिफरेंट फेजेस क्या थे, इसके मेथोडोलॉजी क्या थे, कौन कौन थिंकर थे कि इन्होंने कौन सी मेथोडोलॉजी दी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो और अगर आपको ये नरेशन पसंद आ रहा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्न विद सुविधा। थैंक यू।